बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज उर्दू नस्र में हम तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का हिस्सा के अल्फाज मानी और मश्क़ी सवालात को हल करेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 27 है। आइए तालबात, आपको बोर्ड पर ये नज़र ही आ रहे होंगे लिखे हुए अल्फाज मानी। इसको आप अपनी नस्र की कॉपी में उतारिएगा, जिस तरह करती आई हैं आप काम। टाइटल पेज बनाइएगा और उसके बाद ये अल्फाज मानी करने के बाद फिर मश्क़ी काम करेंगे। अल्फाज मानी कुछ इस तरह से जो आपके मिले हैं हमें किताब में। और एक और बात बता दूं कि आपके सवाल नंबर मश्क़ में जो सवाल नंबर आपका 2 है उसमें भी अल्फाज मानी के बारे में कहा गया है कि कुछ अल्फाज देकर के मानी लिखिए, तो वो मैंने इसी में शामिल कर दिए हैं, आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। चर्चा मानी शोहरत, हरबा मानी वार या हमला, वलवला जोश को कहते हैं, जद्दोजहद के मानी कोशिश है, कठिन मुश्किल दुश्वार, जोक दर जोक ग्रोह के ग्रोह, इस्तकामत मजबूती से खड़े रहना, शमूलियत शामिल होना, मुनज़्ज़िम बाकायदा, इसरार डट जाना, ताकीद। ठीक है, ये वो अल्फाज हैं जो कि आपके सबक में मौजूद हैं और कुछ आपके मश्क़ में भी पूछे गए हैं कि ये सारे अल्फाज इनके मानी लिख लीजिए। ठीक है। अब आते हैं सफ़ा नंबर आपकी मश्क़ी काम पर, जो कि सफ़ा नंबर आपके 38 और 39 पर मौजूद है। सबसे पहले सवाल नंबर 1 है कि दर्ज सवालात के जवाब लिखिए। तो सबसे पहला जो अलिफ सवाल है वो है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्यों चाहते थे कि ख़वातीन भी तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो हेडिंग क्या आएगी, देखें यहाँ पर अलिफ की हेडिंग है कायद-ए-आज़म की ख्वाहिश, और इसका जवाब मैं आपको बता रही हूँ, उसको नोट कीजिए, बुक में नहीं है, अपने अल्फाज में लिखना है। इसका जवाब कुछ इस तरह से लिखिए कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तहरीक पाकिस्तान की कामयाबी के लिए चाहते थे कि ख़वातीन की इस तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। यह कायद-ए-आज़म की ख्वाहिश थी कि ख़वातीन तहरीक पाकिस्तान में अपना किरदार अदा करें, इसीलिए उन्होंने अपनी बहन को बतौर मिसाल अपने साथ रखा। दोबारा दोहरा रही हूँ, आप सुन लीजिए और लिख लीजिए, बल्कि लिखिए। पहले सवाल का जवाब, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तहरीक पाकिस्तान की कामयाबी के लिए चाहते थे कि ख़वातीन भी इस तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। यह कायद की ख्वाहिश थी कि ख़वातीन तहरीक पाकिस्तान में अपना किरदार अदा करें, इसीलिए उन्होंने अपनी बहन को बतौर मिसाल अपने साथ रखा। ठीक है तालिबा। दूसरा सवाल, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अपील पर ख़वातीन ने क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। जब कायद-ए-आज़म ने अपील की कि ख़वातीन को भी हिस्सा लेना चाहिए, तो ख़वातीन का रद्द-ए-अमल क्या था, इसकी हेडिंग आप देख सकते हैं, ख़वातीन का रद्द-ए-अमल। ठीक है। और इसका जवाब जो है वो आपको सफ़ा नंबर खोल लीजिए, आप सफ़ा नंबर 35 यहाँ पर देखिए, दूसरा पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा होगा, साफ लिखा हुआ, कायद-ए-आज़म ने ख़वातीन से मुस्लिम लीग में शामिल होने और अपनी कौमी जिम्मेदारियाँ संभालने की जो अपील की, नज़र आ गया, सबको मिल गया। सफ़ा नंबर 35 का दूसरा पैराग्राफ, पहली ही लाइन उस पैराग्राफ की, दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन, कायद-ए-आज़म ने ख़वातीन से मुस्लिम लीग में शामिल होने और अपनी कौमी जिम्मेदारियाँ संभालने की जो अपील की, इसकी बदौलत ख़वातीन में कौमी और मिली फ़र्ज़ का एहसास बेदार हुआ। ख़वातीन जो दर जो मुस्लिम लीग में शामिल होने लगी। मुस्लिम लीग में ख़वातीन के शामिल होने का ये नतीजा निकला कि घर घर मुस्लिम लीग का चर्चा होने लगा। ये सवाल नंबर 2 का जवाब है पूरा। ठीक है, मिल गया, लगा दिया निशान, शाबाश। अब आ जाइए सवाल नंबर जीम पर, बेगम मोहम्मद अली जौहर ने तहरीक पाकिस्तान में क्या खिदमत अंजाम दी। तो इसकी भी आप हेडिंग यहाँ पर देख सकते हैं, बेगम मोहम्मद अली जौहर की खिदमत। अब इसका जवाब हम क्या लिखेंगे, इसका जवाब हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, 2 जगह से हम लेंगे। देखिए गौर से सुनिए मेरी बात, सफ़ा नंबर 35 पर ही आप देख सकते हैं कि सेकंड लास्ट पैराग्राफ की तीसरी लाइन, अभी जो दूसरा जवाब निशान लगाया उसी के नीचे वाला पैराग्राफ, उसकी तीसरी लाइन
मुस्लिम लीग ख़वातीन की इस कमेटी की पहली सदर बेगम मोहम्मद अली जौहर मुंतखब हुई। इस कमेटी नहीं लिखिएगा आप, इस काट कर सब कमेटी लिखिएगा। मुस्लिम लीग ख़वातीन की सब कमेटी की पहली सदर बेगम मोहम्मद अली जौहर मुंतखब हुई थी। आपने बेहद जद्दोजहद की, पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, हर सूबे में सूबाई कमेटी कायम की। एक तो यहाँ तक जवाब लगेगा और उसके बाद एक लाइन छोड़ के दोबारा से ये लिखिए, निशान लगाइए तीसरे का। बेगम मोहम्मद अली जौहर ख़वातीन, बेगम मोहम्मद अली जौहर ख़वातीन सब कमेटी की सदर और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मजलिस आमला की भी रुकन थी। समझ में आ रही मेरी बात? सवाल नंबर 3 यानी जीम का जवाब जो है वो सफ़ा नंबर 35 पर आप देख सकते हैं। नीचे से आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, छठी लाइन जो है नीचे से, उससे आप शुरू कर रहे हैं मुस्लिम लीग ख़वातीन की से लेकर, इस नहीं लिखेंगे बल्कि इसमें सब कमेटी लिखेंगे और फिर सूबाई कमेटी कायम की, यहाँ तक है इसका एक हिस्सा। दूसरा इसका जवाब का हिस्सा है ये वाला, एक लाइन छोड़कर ही, यानी नीचे से तीसरी लाइन, बेगम मोहम्मद अली जौहर ख़वातीन सब कमेटी की सदर और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मजलिस आमला की भी रुकन थी। ठीक है, ये मोहम्मद अली जौहर की जो बेगम थी उनकी खदमात हैं। उसके बाद सवाल नंबर दाल है, सिविल नाफरमानी के दौरान मुस्लिम ख़वातीन ने हुकूमती मज़ालिम का किस तरह मुकाबला किया। ये दाल की हेडिंग आप देख सकते हैं, सिविल नाफरमानी और हुकूमती मज़ालिम। उसके बाद आप आ जाइए सफ़ा नंबर 37 पर, 37 पर। इसका पहला, दूसरा, तीसरा जो पैराग्राफ है 1947 से शुरू हो रहा है, 1947 लिखा हुआ है, मिल गया सबको? सफ़ा नंबर 37 का तीसरा पैराग्राफ। 1947 में बरसग़ीर के मुसलमान ख़वातीन ने हुकूमत वक्फ़ी के ख़िलाफ़ सिविल नाफरमानी से ये साबित कर दिखाया कि जब किसी कौम के ख़वातीन मैदान अमल में आ जाए तो फिर उस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकती, फिर उस कौम को कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। हुकूमत वक्त ने उन पर लाठियाँ बरसाईं, आंसू गैस के शेल फेंके और सिविल नाफरमानी के जुर्म में ख़वातीन को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। ख़वातीन हुकूमत के इस हरबे से भी ना घबराईं, उन्होंने कैदोबंद की सख्तियों को कबूल किया। यहाँ तक आप इसका जवाब लिखें। ठीक है, फिर सवाल जवाब का आखिरी जो सवाल है यानी हे जो है वो है तहरीक पाकिस्तान, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने तहरीक पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म की किस तरह मदद की। तो यहाँ पर हम इस हेडिंग देते हैं तहरीक पाकिस्तान में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का किरदार। तहरीक पाकिस्तान में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का किरदार। ठीक है, तो इसको हम हेडिंग के तौर पर लिखेंगे और फिर इसका जवाब जो है हम लेते हैं सफ़ा नंबर 35 पर ही वापस आ जाइए और 35 पर। इसका जवाब इस तरह से होगा कुछ कि पहले ही लाइन आप देखें, सफ़ा नंबर 35 की पहली लाइन, ये कायद की ख्वाहिश थी कि ख़वातीन तहरीक पाकिस्तान में अपना किरदार अदा करें, इसीलिए उन्होंने अपनी बहन को बतौर मिसाल साथ रखा। जब 1930 में पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई तो वो कायद के साथ थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 1937 के इजलास में भाई के साथ शिरकत की। 1938 में मुस्लिम लीग की खातून रुकन बन गई और इसी साल मुंबई में होने वाले इजलास में अपने ख़वातीन को कुल हिंद की बुनियाद पर नुमाइंदगी देने का मुतालबा किया। और यहाँ तक आप लिखेंगे इसका जवाब, वो अव्वल ताक़िर उनका बाजू बनी रही, यानी पूरा ये पैराग्राफ आएगा, कायद की ख्वाहिश से लेकर उनका बाजू बनी रही, यहाँ तक पूरा ही आंसर जो है वो लिखना है आपको। ठीक है, अब देखिए मश्क पर आ जाइए सफ़ा नंबर 38 पर। सवाल नंबर 2 हम कर चुके हैं, ये अल्फाज मानी की शक्ल में, यहाँ पर वो सारे अल्फाज हैं और वो सारे अल्फाज भी मौजूद हैं जो आपकी मश्क में पूछे गए। सवाल नंबर 3 जो है वो देखिए आप लोग अपनी किताब में कि इसमें लिखा हुआ है कि जुमले बनाइए, जुमलों में इस्तेमाल करें। जो मकासद, क़यादत, इंतख़ाबात, तहरीक, इन सब के मानी आपको पता है। ठीक है, जो के मानी गिरोह के गिरोह या ज़्यादा तादाद में, मकासद कहते हैं किसी भी काम के अहमियत को, क़यादत कहते हैं किस रहनुमाई करना या सरबराही करना। इंतख़ाबात आपको पता है क्या होते हैं, मुंतखब करने को किसी भी के लिए जो इलेक्शन या इंतख़ाबात करवाए जाते हैं। तहरीक कोई भी किसी भी एक काम के लिए एक मुनज़्ज़म तहरीक जो चलाते हैं किसी भी काम के लिए बड़े मकसद को पूरा करने के लिए।
तो इनके अच्छे से जुमले आप बनाएंगे, लेकिन किस में बनाएंगे? कवायद की कॉपी में। सवाल नंबर 1 और अल्फाज मानी आप नसर की कॉपी में कर रहे हैं। सवाल नंबर 3 आप कहाँ कर रहे हैं? कवायद की कॉपी में। सवाल नंबर 4 दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के मुताबिक एराब लगाइए, ये भी आप कवायद में करेंगे और ये एराब आप सामने देख सकते हैं अगर आपको नज़र आ रहे हों तो आप गौर से देख सकते हैं कि यहाँ पर एराब लगाए गए हैं और इनको जो है आपने अपनी कवायद की कॉपी में करना है। इसरार, एहसास, शिकस्त, वलवला, जोक, तरजोक, इन सब के लगाए गए हैं एराब और उसको आप उतार लीजिएगा। सवाल नंबर 5 किताब में देखिए, वो मैं खुद आपको करवाऊँगी जब मैं वाहिद जमा और अल्फाज़ और मुरक्कब मुतरादिफ का काम करवाती हूँ, उसी में मैं ये काम करवाऊँगी आपको, ठीक है। फिर है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में जो है वो खाली जगह है और खाली जगह में जो है वो आपने अल्फाज मौजू अल्फाज लिखने हैं ताकि जुमला मुकम्मल हो जाए। कायद-ए-आज़म ने सियासी उमूर में अपनी बहन फातिमा जिन्ना को हमेशा साथ रखा। अपनी बहन डैश को हमेशा साथ रखा। जी पहली ब्लैंक आपने देखी कि कायद-ए-आज़म ने सियासी उमूर में अपनी बहन डैश को हमेशा साथ रखा, तो यहाँ मोहतरमा फातिमा जिन्ना का नाम आएगा। दूसरी है आपकी ख़वातीन डैश मुस्लिम लीग का पैगाम घर घर पहुँचाया। ये ख़वातीन ने मुस्लिम लीग का पैगाम घर घर पहुँचाया। कायद-ए-आज़म ने ख़वातीन डैश मुस्लिम लीग में शामिल होने की अपील की। ख़वातीन से, यहाँ से आएगा। 1940 से लेकर 1947 डैश का ज़माना काफ़ी कठिन था, तक का ज़माना। हुकूमत वक्त ने ख़वातीन डैश गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया, को गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये सारे अल्फाज जो है वो लिखकर जुमले मुकम्मल कर दिए गए। इसी तरह आप अपने नसर की कॉपी में उतारेंगे। फिर सवाल नंबर 7 है, वो आपने नहीं करना है, ठीक है, उस पर कट कर दीजिए उसको, वो नहीं करना है। फिर सवाल नंबर 8 है कि बताइए इनमें से कौन सी शख्सियत दूसरों से मुख्तलिफ और क्यों। थोड़ा थोड़ा हर शख्सियत के बारे में आप लिखेंगे, इतनी सारी मालूमात आपको इस सबक में दी गई हैं हर खातून के बारे में। तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना, बेगम राना लियाकत अली ख़ान, ज़ोहरा बीबी और बी अम्मा के बारे में आप लिखें। बी अम्मा के बारे में आपने सबक शायद पढ़ा भी है और उनके बारे में लिखें। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। आप नोट कर लीजिए। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के बारे में हेडिंग देंगे आप और लिखेंगे मोहतरमा फातिमा जिन्ना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी और तहरीक पाकिस्तान में अपने भाई के शाना बशाना, अपने भाई के शाना बशाना रही। आपने कायद-ए-आज़म को कभी तन्हा नहीं छोड़ा, ठीक है। बेगम राना लियाकत अली के बारे में क्या लिखेंगे? बेगम राना लियाकत अली खान तहरीक आज़ादी के अजीम रहनुमा नवाबज़ादा लियाकत अली खान की बेगम थी। बेगम राना ने अपने शौहर के साथ मिलकर तहरीक पाकिस्तान के लिए भरपूर जोश जज्बे के साथ काम किया, ठीक है। बुक में से आप पढ़कर थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, 2-2, 3-3 लाइनें, बस ज़्यादा नहीं, हर शख्सियत के बारे में। सुगरा बीबी के बारे में उन्होंने कहा है कि सुगरा बीबी कौन थी? सुगरा बीबी वो थी कि सुगरा बीबी जो थी वो उन्होंने पाकिस्तान में जो खिदमत अंजाम दी और बहादुरी की जो दास्तान रकम थी वो अपनी मिसाल आप हैं। उनमें एक सुगरा बीबी का नाम है, आप यहाँ से लिखेंगे सुगरा बीबी एक निडर मुसलमान लड़की थी, आप यहाँ से लिखेंगे, सिर्फ सुगरा बीबी के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे सुगरा बीबी एक निडर मुसलमान लड़की थी जिसने सेक्रेटरीट के गेट पर चढ़ गई और अपने दुपट्टे से बना परचम लहराया। ये आप सुगरा बीबी के बारे में लिखेंगे, आपने पीछे पढ़ा है, लिखना कोई मुश्किल नहीं है, वहाँ से देख कर ढूंढ कर, ठीक है। फिर बी अम्मा के बारे में आप लिखेंगे। बी अम्मा का चूँकि जिक्र नहीं है बुक में, इसलिए आप गौर से सुन लें जो मैं कह रही हूँ। बी अम्मा के बारे में क्या लिखना है? बी अम्मा तहरीक आज़ादी की एक सरगर्म कारकुन थी। वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर की वालिदा थी। एक सरगर्म कारकुन थी और किसकी वालिदा थी? मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली बरादरान की वालिदा थी बी अम्मा। तो इस सवाल में आप देख सकते हैं कि ये भी पूछा गया है कि इन शख्सियात के बारे में लिखें और बताएं कि ये कौन इनमें मुख्तलिफ है। तो आप क्या समझते हैं कौन मुख्तलिफ है? मोहतरमा फातिमा जिन्ना, बेगम राना लियाकत अली खान, ज़ोहरा बीबी और बी अम्मा, इन चारों में कौन मुख्तलिफ है? मुझे ऐसा लग रहा है
कि मोहतरमा फातिमा जीना के बैक पर भी उनके भाई थे, यानी कि कायद मोहम्मद अली जीना, बेगम राना लियाकत अली की सरपरस्ती भी नवाबजादा लियाकत अली ख़ान कर रहे थे, और बी अम्मा भी सरगर्म कारकुन जो थे तहरीक पाकिस्तान के हवाले से मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर की वालदा थी। सुगरा बीबी जो थी वो एक अलहदा शख्सियत हैं, वो एक तालिबा थी किसी कॉलेज की। उस वक्त हम देख लेते हैं उनके बारे में, पढ़ लेते हैं। सुगरा बीबी कहाँ है जिक्र? तहरीक पाकिस्तान के उरूज के ज़माने में सुगरा बीबी नामी एक निडर मुसलमान लड़की सेक्रेटरीट गई। इनके बारे में कुछ यानी इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, इनकी पुश्त पर कोई बड़े नाम नहीं है। ये खुद ही से जो है वो तहरीक पाकिस्तान की सरगर्म कारकुन बनी अपने जज्बे की वजह से, और इन्होंने ये इतना बड़ा काम किया जो कि तारीख़ में आज तक लिखा जाता है। तो आप कहेंगी इन चारों के बारे में लिखने के बाद आप क्या लिखेंगी कि सुगरा बीबी जो हैं वो इन तीनों शख्सियात से उनकी शख्सियत मुख्तलिफ है। ठीक है, समझ में आ रही है ना मेरी बात? और फिर सवाल नंबर 9 पर हम आ जाते हैं। सवाल नंबर 9 आप करेंगे अपने नसर की कॉपी में। कायद-ए-आज़म ने क़यादत संभाली किसकी? मुस्लिम लीग की। सुगरा बीबी ने अपने दुपट्टे से बना परचम लहराया कहाँ पर लहराया? छत पर। ख़वातीन मुस्लिम लीग में शामिल होने लगी जोग दर जोग। 1937 में कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग के इजलास से खिताब किया। कहाँ पर? कहाँ मुनक़िद हुआ था? लखनऊ में। 1937 में इजलास कहाँ मुनक़िद किया गया था? मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं 1937 में जी बिल्कुल लखनऊ में। ठीक है, कंफर्म करके मैं बता रही हूँ कि लखनऊ में। लखनऊ पर टिक लगाएंगे। मुस्लिम लीग ख़वातीन शाख की पहली सदर मुंतखब हुई। कौन थी सबसे पहली सदर? बेगम मोहम्मद अली जौहर। फिर 1947 में मुसलमानों ख़वातीन ने की क्या? सिविल नाफरमानी। ठीक है, तो हमारा काम जो मशक़ी काम था वो भी अब मुकम्मल हुआ। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर अल्फाज मानी पहले, फिर सवाल नंबर 1 के सारे सवाल, फिर सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9 आप अपनी नसर की कॉपी में करेंगे। और सवाल नंबर 3 और 4 ये आप कहाँ करेंगे? कवायद में। और बाकी मैं जमा, वाहिद जमा, अल्फाज़ का काम भी आपको अगली क्लास में करवाऊँगी इंशाअल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।